अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज तो सबको आ ही रही होगी और स्क्रीन भी शो हो रही होगी। तो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के बारे में तो हमें पता ही है कि क्या होते हैं, और काफी लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। उसने नहीं पढ़ी तो उनको हम बता देते हैं। बस मैथ तो हम सबने ही पढ़ा है, तो हम सबको एटलीस्ट ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के बारे में पता होता है। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेटर हमारे पास एक सिंबल होता है जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। और ऑपरेंड्स हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जिन पर हमारे पास हम कोई भी ऑपरेशन तय करते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है एडिशन। एडिशन हमारे पास क्या है? एक ऑपरेशन है। ठीक है। एडिशन का जो हमारे पास ऑपरेटर है वो प्लस का साइन होता है हमारे पास से। और ऑपरेंड्स क्या होता है? कोई भी 2 या 3 या 4 या 5 जितनी भी हमें वैल्यूज ऐड करना होता है तो हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेंड्स होते हैं। अब हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं ऑपरेटर्स। हमारे पास पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी सारी टाइप होती हैं ऑपरेटर्स की। इसमें से सबसे पहले आती है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। जैसे कि हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलेशन, एक्सपेंशन, इस तरह की चीजें हमें करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, असाइनमेंट, एम्बेडेड और आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये सब भी हम पढ़ेंगे, बट आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, आप लोगों को कल याद होगा, कल की क्लास जिसने ली है तो असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे थे कल। मैंने आपको बताया था कि हम असाइन करते हैं अपने वेरिएबल को वैल्यू। तो हम कुछ कुछ पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास? इक्वल का साइन। ठीक है। तो वो तो हम पढ़ने सीखे कल की ही क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैंने भी बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होते हैं। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एडिशन। एडिशन हमारे पास यूज होता है कोई भी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। तो आज हम करेंगे इसको पाइथन में। ठीक है। पाइथन में हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, हम ना सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 + 5 क्या हो जाएगा? ये 9। इसका आंसर हमारे पास सिंपली 9 आ जाता है। लेकिन वेट, हमें आंसर शो कैसे होगा? हम आंसर प्रिंट कैसे करवाएंगे? उसके लिए हमने कल पढ़ा था कि हम बनाते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहती हूँ कि एट इक्वल्स टू 5 + 9। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी एट को, तो ये प्रिंट कर देगा। बट व्हाट इफ अभी तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9 + 5 14। बट अगर मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है तो मुझे बार बार आके इस अपनी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, है ना? इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम हमारा बेस्ट तरीका यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस हमारी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाएंगे जिनको हम ये दोनों वेरिएबल्स असाइन करेंगे, ताकि जब भी हमें कोई भी ऑपरेंड को चेंज करना हो तो हमें किसी भी इक्वेशन को चेंज ना करना पड़े। ये हम सिर्फ एक इक्वेशन ही बना रहे हैं ना, तो हमें किसी इक्वेशन को चेंज ना करना पड़े, हम डायरेक्टली अपने वेरिएबल में जाकर वैल्यू चेंज कर दें। जैसे कि मैं यहाँ कहती हूँ कि x इक्वल्स टू 9, और मैं यहाँ पे देती हूँ कि y इक्वल्स टू 5। आप कुछ भी इसको दे सकते हैं, आप नंबर कह सकते हैं, x की जगह नंबर 1 कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। आपके वेरिएबल्स है, आपकी मर्जी है, जो भी आपने इसको नेम देना है। बस कल जो हमने रूल्स पढ़े थे वो आपने याद रखना। अब मैंने इसको कहा x + y। ठीक है। और अब जब मैं ऐड को प्रिंट करूंगी तो मेरा सेम ही आंसर आएगा। लेकिन बट अब जब मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करना होगा, जैसे कि मैं 5 की जगह कर देती हूँ 10। ठीक है। तो मुझे बार बार इस इक्वेशन में आगे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अपने वेरिएबल को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास हमारा कैलकुलेटर का एग्जाम्पल है, तो हम जब कैलकुलेटर में कुछ इनपुट देते हैं तो वो वैल्यू जिसके पास फिक्स होती है, तो जिसके पास इक्वेशन बनी हुई है एडिशन में, हम x + y ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा सिंपली। सो इस तरह से हम इक्वेशंस यूज कर रहे हैं।
अभी हम सिर्फ यहाँ पर खुद से असाइन कर रहे हैं वेरिएबल्स को, लेकिन बाद में हम जाकर जब यूजर से इनपुट लेंगे, जब यूजर इनपुट करेगा, जैसे आप अपना कैलकुलेटर यूज कर रहे होते हैं उसमें आप इनपुट दे रहे होते हैं, तो उसी तरह से हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो वो तो हमें नहीं पता होगा, इसकी जगह पर हम उसका वेरिएबल का नेम ही लिखना होगा, क्योंकि हमारे बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि हम वेरिएबल की इस तरह से इक्वेशन बनाएं और फिर उसको इनपुट करें। अब मैं यहाँ पर जाके कोई भी वैल्यू चेंज कर दूँ ऊपर वेरिएबल्स में, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ इसी को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास एडिशन के लिए, एड का ऑपरेटर, एडिशन के लिए प्लस का साइन यूज होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमारे पास सब्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है सिंपली, जैसे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो उसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको मैंने इक्वेशन वाली वाली इसको क्लियर कर दी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं एक और वेरिएबल बना दूंगी, नंबर 6 4 इंडेंट में, अगर इस इनको सब्ट्रैक्ट शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बस आपके वेरिएबल्स ना रीडेबल होने चाहिए। आप एबीसीडी करके वेरिएबल को नेम देंगे ना, तो आगे फिर मसला होता है हमें जब हम कर रहे होते हैं उसको। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि नंबर यानी कि 6 में से माइनस हो जाए क्या, num2 मीन्स 4। तो जब मैं इसको अब प्रिंट करूंगी सब को, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके जब वैल्यू आई है, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 2। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट हमारे पास एक और चीज के लिए यूज होता है, और वो है नेगेट, यानी कि आप किसी भी वैल्यू को नेगेटिव बना सकते हैं सब्ट्रैक्ट के थ्रू। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन करती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास नम है और इसकी वैल्यू है 6। अब ये वैल्यू ना, ये जो भी मेरा नंबर है ये मुझे माइनस में चाहिए, तो मैं हम अपने मैथ में क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी नंबर को माइनस का नंबर बनाना होता है, ठीक है, किसी भी नंबर का साइन चेंज करना होता है, प्लस से माइनस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्रेंड्स सिंपली माइनस नम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये -6 प्रिंट होगा। ठीक है, सी ये आपका नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट के ऑपरेटर का ये भी काम होता है। होप से समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन हम क्यों यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम सिंपली यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। हमें पता है जैसे कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, हम सब ने मैथ पढ़ रहे हैं, बचपन से मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल से कुछ वेरिएबल लिखा मैंने, उसमें लिखा ए, और फिर मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्टेरिंग। शिफ्ट के साथ हम अपने कीबोर्ड में देखिए 8 प्रेस करेंगे ना, तो स्टेरिंग आपके पास आ जाता है। कुछ लोग स्टार भी कहते हैं, बट इसको स्टेरिंग कहा जाता है। तो इसके आगे हम बी लिख देंगे, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मल्टीप्लाई का यानी कि स्टेरिक जो है ना हमारे पास की एक और चीज के लिए यूज होता है। हम कोई भी स्ट्रिंग को जितनी भी बार प्रिंट करवाना चाहे, हम इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। हमने आपको ये प्रिंट करवा के दिखाता है, हम इसको मल्टीप्लाई में प्रिंट करवा सकते हैं। इसके मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, और आगे मैंने मल्टीप्लाई करके उसके 3 लिख दिया, 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। सी ये मेरे पास 3 टाइम्स चल रहा है। अब मैं अगर हेलो के पास थोड़ा सा स्पेस देता हूँ तो ये साइड हो जाएगा, इसमें गैप आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10 तो ये 10 टाइम्स हमारा हेलो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसलिए यूज कर सकते हैं अपने पास मल्टीप्लिकेशन के स्टाइल।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं जब भी डिवाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास हमेशा फ्लोट पे हमें जो भी हमारा आंसर होता है ना, जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो हमें फ्लोट पे देता है, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट, हमने कर पढ़ा था कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आंसर आता है, तो डेसिमल पॉइंट में हमेशा हमारा आंसर आएगा जब भी हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आगे होमवर्क मैंने कहा पी क्या होता है, डिवाइड होता है क्यूब में, यानी कि ई 3 टाइम्स डिवाइड होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्यूब, एंड देन मैं इसको प्रिंट कर पाऊंगी। आंसर क्या आएगा हमारे पास? देखिए 3.0 आया, क्यों? क्योंकि उसने हमें आंसर दिया डिवीजन में। अब हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं आई, फिर 3 3 9 होता है सिंपली। तो यहाँ पर जब कोई वैल्यू नहीं आई तो उसने 0 ले लिया, क्योंकि उसको आंसर हमेशा देना था हमारे पास फ्लोर, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 9 की जगह 10 कर दूँ तो ये 3.33 समथिंग आंसर करेगा हमें, सी। इस तरह से हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं और हमेशा वो किसमें आंसर देते हैं हमें? डेसिमल। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में हमारे पास क्या होता है, देखिए जब भी हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, जैसे कि हमारे पास की मैंने एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे 25 था, तो हम क्या करेंगे 6 4 24, ठीक है? जब 25 में से 24 जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1। अब अगर हमें इसको और आगे लेकर चलना है और इसको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 4 के आगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हम 1 के आगे 0 बढ़ा के और फिर हम दोबारा 6 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बट अगर हम इसी तरह से आंसर निकालें तो हमारे पास जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, जो भी डिवाइड के सिंबल के ऊपर हमारे पास जो भी वैल्यू है वो आएगी, और उसको हम कहते हैं क्वोशंट, ठीक है? लेकिन हाँ, जब भी मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे ना किसी भी चीज को डिवाइड करने के लिए, तो हमारे पास डिवीजन तो होगा, सेम ही डिवीजन होगा, बट आंसर हमारे पास रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर यानी कि जो हमारे पास एंड में यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी, ठीक है? तो यहाँ एंड में वैल्यू बचेगी, जैसे कि यहाँ पर 1 बच रहा है, वो हमारे पास होता है रिमाइंडर। काफी सारे बताओ उसको नहीं पता होगा तो इस क्लियर कर दी कि जो लास्ट में हमारे पास बचता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। अगर मैं सेम ही प्रोग्राम हमारा जो है ये भी मैं चलाऊं, मैं फिर से वेरिएबल्स चेंज कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है? मॉड्यूलस 5 के साथ शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे, परसेंट का साइन आ जाएगा, इसे मॉड्यूलस कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। एंड देन डिवाइड से कर इसको मॉड्यूलस से कर दूंगी एन से, एंड देन जब इसको प्रिंट करूंगी एंड तब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो प्रिंट क्या होगा, मोर, ठीक है? मोर हमारे पास क्या बचेगा, जो रिमाइंडर होगा। अब हम खुद से अगर करके देखें, यहाँ पर हमारे पास 25 की जगह अगर 9 आ जाए और 6 की जगह हमारे पास 3 आ जाए, तो 3 3 से 9 एंड देन 10 से जब 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1। सपोज करें मैथ के स्टूडेंट से वैसे अब बना नहीं सकती डिवाइड का पूरा ये थे। तो यहाँ पर 10 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो देखिए थे कि हमारे आंसर क्या है, मैंने हमारा बनाए वो हमारा आंसर बना है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख दें हो सके देखिए कह रही है 2 आया, क्योंकि 11 में से जब 9 जाएंगे तो 3 9 तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास जब भी नीचे की जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या होगी,
रिमाइंडर होगी और वो हमारे पास आंसर आएगा मॉड्यूलस। ये वाला ऑपरेटर हमारे पास बहुत ज्यादा काम में आता है। ये हमारे पास जब यूज होता है जब हमें इवन और ऑड वैल्यूज ज्यादातर फाइंड करनी होती है, तो जब हमारे पास ऑपरेटर यूजफुली यूज होता है और बहुत सारी चीजों में हमारे पास यूज होता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन। एक्सपोनेंशियल हमारे पास यूज होता है। एक्सपोनेंशियल देखिए, हमें किसी भी चीज की पावर फाइंड करनी है, उसके लिए सिर्फ हमारे पास एक्सपोनेंशियल यूज होगा। मैं यहाँ पर एक बनाती हूँ वेरिएबल। एक हमारे पास होता है बेस, ठीक है। जब हमारे पास हमारा जो वैल्यू होगी जैसे कि की पावर 3 फाइंड करनी है, तो हमारे पास बेस होगा, उसकी एक्सपोनेंशियल हमारे पास 3 यानी इसकी पावर। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ बेस एक्सपोनेंशियल। कुछ भी आप लोग वेरिएबल का नहीं देख सकते हैं, कोई भी पहली बार से वेरिएबल रखी। और जब मुझे पावर फाइंड करनी है इसकी, मैं क्या करूंगी बेस। अब मुझे यहाँ पर क्या ऑपरेटर लिखना है, यूज करते हैं कैप ऑपरेटर ना, कैलकुलेटर्स वगैरह में आपने देखा होगा कैप का ऑपरेटर यूज करते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम ये दो स्टेरिक यूज करते हैं। यहाँ पर पाइथन हम इसके आगे लगाएंगे दो स्टेरिक। इसका मतलब है कि आप पावर फाइंड करें, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करें, दो स्टेरिक का मतलब है आप पावर फाइंड करें, तो आप इसके आगे लिख देंगे एक्सपोनेंट एंड सिंपली आप इसके यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, तो आपके पास आपकी पावर आ जाएगी। तो यार ये की पावर 3 क्या हुई हमारे पास 8। हमारा आंसर सही आ रहा है। अब ऑपरेटर्स हमारे पास सिर्फ यही है जो आज हमने हैं। अब आगे मुझे आपको इसके एग्जाम्पल्स करवाने हैं, तो इन ऑपरेटर्स में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप सब लोग पूछ सकते हैं मुझसे। सारे ऑपरेटर्स सिर्फ ये पावर बेस। पावर हमारे पास क्या होती है, हमें किसी भी चीज की पावर फाइंड करनी है। 2 की पावर 3 मैं आपको लिख के दिखा। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम हमारे पास मैथ हमें किस तरह से लिखा हुआ है, 2 की पावर माइनस क्या होती है 3। इसको हम सुपर स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पावर लिखी भी होती है, ठीक है। हम कैलकुलेटर में सिर्फ ऐसे एक्स की पावर पुट करके भी वैल्यू निकाल लेते हैं। हम जब कैलकुलेटर में कर रहे होते हैं, तो हम जब अपने कोडिंग में हमें फाइंड करना होता है ना, कभी कभी हमारे पास एक ऑपरेटर यूज होता है जिसे हम कहते हैं कैप, ठीक है। तो कैप हम यूज कर सकते हैं। कैप हमारे पास ये 6 के साथ 6 प्रेस करेंगे तो कैप आपके पास आ जाता है, ये यूज करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम इस ऑपरेटर की जगह डबल स्टेरिक डबल स्टार लगाएंगे, फिर अपने एक्सपोनेंट की वैल्यू लिख देंगे, यानी कि अपनी पावर लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पावर की वैल्यू क्या यहाँ पर साइन की थी 3 और बेस मैंने कहा था 2। सिर्फ वही चीज है ना, 2 एंड 3। जब आप उसको आंसर निकालेंगे तो आपकी पावर का आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर फाइंड करने के लिए हम स्टेरिक यूज करते हैं, डबल स्टेरिक। बस ये पावर की जगह हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं ना, जहाँ पे लिखा है पावर। जी 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 जी। तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास एरिया का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया, तो हमारे पास इसके बराबर होता है पाई और रेडियस के स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये सिंपली फाइंड करने वाले हैं अपने प्लान के थ्रू। हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे। हमें एरिया फाइंड करना है सर्किल का, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। देखिए हमारे पास ना यहाँ पर पाई की कोई सिंबल नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो वो हमें खुद से डिफाइन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कह देंगे पाई इक्वल्स टू, हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है 2.14, ठीक है। तो हम यहाँ पर खुद से वेरिएबल, क्योंकि आगे हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे तो वैल्यूज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट पाई के लिए हमारे पास कुछ सिंबल या कुछ ऐसे नहीं होता जिसमें पाई की वैल्यू, तो वो भी हमें खुद से डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया पाई, फिर मैंने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है रेडियस।
तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ रेडियस, ठीक है। और रेडियस हमारे पास हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं ना, यानी कि रेडियस हमारा कुछ भी हो सकता है। तो मैं दे दूंगी हाइट मेरा है रेडियस। अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर या फिर रेडियस स्क्वायर। आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एरिया इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय, या तो देखिए हमारे पास क्या होता है, अगर हम 2 की पावर 2 फाइंड करें तो हमारे पास आंसर क्या है? 4 आएगा। 2 की पावर 2 मतलब पावर का मतलब क्या होता है हमारे पास? अगर हम किसी की पावर फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है? 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। माइनस इसका पावर 30, टू मतलब हम 2 की पावर अगर 3 है तो 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पे बताया था, हम कैसे यूज करेंगे? डबल स्टेरिक यूज करेंगे एक्सपोनेंट देने के लिए। डबल स्टेरिक लगाया और उसकी पावर क्या दी? तो मैंने 2 लिख दी। अब मैं अपने दोनों के बाद में पता तो दोनों बात से सेम आ रहा है। सी, दोनों आंसर हमारे पास सेम है, यानी कि अगर हम रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास तरीका ठीक है, और अगर हम उसकी एक्सपोनेंट डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास तरीका ठीक है। इस तरह से आप सर्किट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ ये सब आपको सॉल्व करने हैं, और आज का होमवर्क ये, इसके अलावा मैं क्वेश्चन दूंगी कुछ। हमारा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? हम सेंटीमीटर और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो बेसिक चीजें हम सबको पता, लेकिन किसी किसी को नहीं पता होता, बट तो हमारे पास क्या होता है? हम एरिया लेते हैं और उसको लेंथ और विड्थ को